इतना ऊंचाई और -35 डिग्री पर बादल बर्फ का ही नहीं बनता। सवालों के बिना ही जिंदगी है डार्क, बल्ब की तरह जला दे क्वेश्चन मार्क। अरे कलम मत उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। अरे बच के जाने न पाए क्वेश्चन मार्क। आज लिमिट के इस चैप्टर में आप थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे और फॉर्मूला प्रूफ के साथ ही याद हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके। ठीक है, तो क्या देखते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू, मुझे प्रूव कर देना है, बताना है कि फॉर्मूला एन का पावर एन ए टू द पावर एन माइनस वन, एन ए टू द पावर एन माइनस वन हमको बताना है। तो इससे पहले हमने उस सीरीज लिखा था और सीरीज को मैंने बताया था इसको, उस सीरीज़ को याद करने के लिए मैंने दिया था टास्क। उस सीरीज़ को आप देखिए। उस सीरीज में सबसे पहला सीरीज, सेकेंड वाला सीरीज आपको यही दिया गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सीरीज क्या था यहाँ पे, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और ए टू दी पावर 0 एक्स का पावर एन माइनस वन था, प्लस ए का पावर 1 एक्स का पावर एन माइनस 2 प्लस ए का पावर 2 एक्स का पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ए का पावर एन माइनस 1। इस सीरीज का ये मुझे पता है और मैंने इस सीरीज को लिखवा भी दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, ये सीरीज मैंने लिखवा चुका है। अब क्या करते हैं, इसी सीरीज का यूज हम इसमें कर देंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए को बताना है मुझे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अब क्या करना है, इस सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए का पावर 0 एक्स का पावर एन माइनस 1 प्लस ए का पावर 1 एक्स का पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स का पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ए का पावर एन माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब कहता है यहाँ पे कि अगर हम ए की वैल्यू माने एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर ए कर दे तो इसमें सीरीज में क्या अंतर हो जाएगा इसमें से, क्योंकि डायरेक्ट मुझे इसके एक्सप्रेशन के बाद हमको इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। कोई घटने वाला इसमें नहीं है। तो जब कभी घटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे ए का पावर 0 एक्स का पावर मतलब इंटू ए का पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ए का पावर 1 इंटू ए का पावर एन माइनस 2 प्लस ए का पावर 2 इंटू ए का पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ए का पावर एन माइनस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ए का पावर 0 मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे हम बढ़ चुके हैं क्या, अगर x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1 तो क्या होता है, x का पावर 1 प्लस 1 यानी x का पावर 2 होता है। इसी को हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से उसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 जोड़ा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा ए का पावर n माइनस 1 प्लस ए का पावर n माइनस 2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे
प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस a का पावर n-3 +2 हो गया, प्लस डॉट डॉट प्लस a का पावर n-1। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, a का पावर n-1 प्लस a का पावर -2 है +1 है, a का पावर n-1। क्यों? क्योंकि -2 और +1, तो -2 में से एक चला गया तो -1 बच गया, ठीक है। प्लस a का पावर n-1 प्लस डॉट डॉट प्लस a का पावर n-1। अब क्या देख रहे हैं कि ये a का पावर n-1 कितने बार है, ये n बार है। तो क्या करेंगे, n इंटू n बार क्या है, a का पावर n-1 है। मुझे बताना क्या था यहाँ पे, n इंटू a का पावर n-1 ही बताना था। तो पहला ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट करें, मैंने इस चीज़ का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए आप देखते हैं थ्योरम नंबर 2। क्या है थ्योरम नंबर 2? थ्योरम नंबर 2 लिखा हुआ यहाँ पे है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 बताना है मुझे। मतलब इसका का इतना का वैल्यू क्या है, 1 यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, e⁻x का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से होता है। अब e⁻x का एक्सप्रेशन क्या करेंगे यहाँ पे, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था उस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन को नोट करेंगे, दिया गया यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 बाई x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे। अब क्या देखते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे e⁻x का मतलब होता है 1 + x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, इसका मतलब हो गया। अब वो क्या रहा है, -1 हो जा रहा है यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे x हो जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, खोलता हूँ इसको, ब्रेक करता हूँ इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब स्मॉल ब्रैकेट हटाते हैं तो 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट -1 होल डिवाइडेड बाई x यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, 1 से 1 चला गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि लिखते हैं x + x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, और होल डिवाइडेड बाई x। अब क्या करेंगे, सभी से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बच गया 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट बच गया, और होल डिवाइडेड बाई कितना है भाई, x है यहाँ पे। तो ये कॉमन लिया गया x और नीचे है x, कट गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट हो गया। अब जितना भी x है उसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, दैट मीन्स जो भी आगे बढ़ेगा सारा टर्म 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लेकर आ रहे थे उधर से वो क्या आ रहे थे यहाँ पे, ये सारा टर्म 0 हो गया, बच गया 1। अब मुझे यहाँ पे यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ है यहाँ पे। इसको भी नोट किया जाए। चलिए अब थ्योरम नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 क्या है। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर, इसको हमको प्रूव करना है log a। इसका वैल्यू कितना होता है मुझे बता देना है, और एक फार्मूला के तौर पर मुझे याद रहेगा कि log a टू द पावर x माइनस 1 बाई, सॉरी याद क्या रहेगा यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू log a होता है। यह मुझे अब सदैव याद रहना चाहिए, क्योंकि उसको प्रूव करके भी देख लेंगे ऐसा होता है या नहीं होता है। क्लियर? तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और हम क्या जानते हैं, a टू द पावर x का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? पढ़े हैं 1 प्लस एक्स log a प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यानी कि इस एक्सपेंशन का यूज हम अब यहाँ पे करेंगे। ये चीज़ का यूज यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स log a प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ब्रैकेट करिए, -1 ये वाला है, -1 लगा लीजिए, इसको होल डिवाइडेड बाई किससे, ये एक्स से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को फिर से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, इस ब्रैकेट को फ्री कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स log a प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस 1 और -1। ठीक है, अब क्या होता है पे, ये इस 1 से ये 1 चला गया, और होल डिवाइडेड बाई किसका है यहाँ पे, ये एक्स है यहाँ पे, तो लिखते हैं एक्स यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स कॉमन निकलेगा सर, तो निकालिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सीधा बचेगा log a प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 में से एक चला गया बाहर, और यहाँ पे क्या आता है log a का होल स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x तो है ही, x चला जाता है यहाँ पे, तो क्या बच गया। अब x का वैल्यू कहाँ टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो सभी वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, बचा हुआ पार्ट क्या यहाँ पे है, बचा हुआ पार्ट log a प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस बचा हुआ है। अब जहाँ जहाँ x है उस सभी का मान 0 हो गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे बचा हुआ पार्ट log a हो गया, मुझे log a दिखाना था मुझे। ठीक है मित्रों, इस चीज़ को फिर से नोट कीजिए, इसको याद रखना होगा सदैव के लिए। नेक्स्ट
चलिए लिमिट के सीरीज में थ्योरम नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 यह बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर आधारित है। अब देखते हैं किस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं। थ्योरम नंबर 4 दिया गया यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1/x इसको तो ई दिखाना है मुझे। तो हम लोग क्या जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं, 1 प्लस एक्स का पावर अगर n होगा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स का पावर 3 प्लस 1। ये बाइनोमियल थ्योरम है। इस बाइनोमियल थ्योरम को हमको इसमें अप्लाई करना है। तो लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1/x बराबर लिखेंगे इसको लिमिट x टेंस टू 0। इसकी वैल्यू हम आगे इसके जैसे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको घेरा लगा दीजिए ताकि अलग दिखे। ठीक है, अब इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका मतलब हो जाता है 1 प्लस n क्या है यहाँ पे 1/x है। देखिए यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ पे n है, यहाँ n है तो यहाँ भी n है, n माइनस 1 हो रहा है यहाँ पे। तो इसका n क्या है 1/x। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स का पावर 3 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिर से लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए x यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इसको आगे देखते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x। अब इसको एलसीएम कर लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसमें प्लस 1/x है 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा और 1 माइनस 2x हो जाएगा। इसका बाई x यहाँ पे है, इसका भी बाई x होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 3 प्लस 1। अब क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 1 प्लस अब x को एक्स स्क्वायर से कटेगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा 1/x स्क्वायर लिखिए और 1 माइनस एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर है बाई फैक्टोरियल यहाँ पे 2 है। ठीक है, प्लस 1/x एक्स 1/x का पावर 3 यानी कि 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x और होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1 यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं इसका एक्स स्क्वायर चला जा रहा है यहाँ पे, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला जा रहा है यहाँ पे, ये तो बच क्या जा रहा है, बच जा रहा है यहाँ पे 1 प्लस 1 और ये बच जा रहा है। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x होगा उसका वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/फैक्टोरियल 2 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1/फैक्टोरियल 3 बच जाएगा। क्या है यहाँ पे ये लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब कहता है इसका मतलब ई होता है।
तो हम क्या जानते हैं कि e⁻x क्या होता है 1 + x स्क्वायर y फैक्टोरियल 2 + x³ y फैक्टोरियल 3 + 1 होता है। इस चीज़ को हम जानते हैं, यहीं पर इसको अप्लाई कर देंगे इसको। अब क्या करेंगे इसको, अब x के वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, सब 0 हो गया, लग चुके हैं यहाँ पे ये। अब लिमिट यहाँ से बीच से हटाएंगे इसको, ठीक है, इसका काम हो चुका है। अब ये बच गया। अब ये किसके बराबर है, अगर e⁻x के बदला अगर वहाँ पे 1 होता तो क्या होता है, जितना भी x है सब 1 होता, यहाँ पे x है सब 1 होता, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 होता। तो क्या हो गया 1 + 1 + 1 का इसका मतलब 1 बाई फैक्टोरियल 1 का क्यों होता 1 बाई फैक्टोरियल 3, इसका मतलब e⁻1 होता है, इसका मतलब e⁻1 होता है। e⁻1 को क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे प्रूव हो चुका है, यही प्रूव करना था मुझे। चलिए थ्योरम नंबर 4 को भी नोट कीजिए, देन नेक्स्ट थ्योरम बताते हैं। चलिए थ्योरम की सीरीज में थ्योरम नंबर 5 पढ़ते हैं। अब देखते हैं थ्योरम 5 क्या है। यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x होल डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 बताना है मुझे। तो क्या करते हैं इसको हम, अब हम करते हैं इसका log 1 + x का एक्सपेंशन यूज करेंगे इसके ऊपर। तो क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x बाई x लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 x माइनस x² बाई 2 + x³ 3, माइनस है प्लस है फिर माइनस हो जाएगा x4/4 फिर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, log 1 + x क्या होता है x माइनस x² 2 + x³ 3 माइनस x4/4 प्लस 1 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे x हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, x को कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा इसका 1 माइनस x/2 + x² 3 माइनस x3/4 प्लस 1 आता है, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x से x चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस x/2 + x² 3 माइनस x⁻3/4 प्लस 1 बच गया। अब क्या है x की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो क्या बच गया यहाँ पे, ये जब सारा टर्म 0 हो गया इसका वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 1 बच गया। ये मुझे बताना था, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो लिमिट के सीरीज में है। अब हमको 4 फार्मूला और याद रखना है इसमें। तो 4 फार्मूला क्या है इसमें, तो 4 फार्मूला त्रिकोणमिति से लिया गया है। ठीक है, उसको याद कैसे करेंगे उसका तरीका बता दे रहा हूँ, और याद रखना बहुत ज़रूरी है उसको। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग लिमिट पर बहुत आसानी से अपना कॉन्फिडेंटली उसको बना पाएंगे टोटल क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं ये 4 फार्मूले क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे बनता है sin c + sin d। दूसरा फॉर्मूला इसका है sin c - sin d। तीसरा फॉर्मूला है cos c + cos d। और चौथा फॉर्मूला है cos c - cos d। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, sin cos, cos sin, cos cos,
साइन साइन, याद रखेंगे इसको, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस इतना ही याद रखना है, फॉर्मूला याद हो गया। अब सबके पीछे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, इसके पीछे 2 लगाएंगे, इसके पीछे 2 लगाएंगे, इसके पीछे 2 लगाएंगे। लेकिन लास्ट वाला के पीछे जो cos c माइनस cos t, इसके पीछे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, दूसरी डिवाइड करना है, तो साइन c प्लस डी बाई 2 हो गया, इंटू घटाना इसमें से, तो cos c माइनस डी बाई 2, ये बन गया पहला। दूसरा c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, तो दूसरा फॉर्मूला। फिर c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे c माइनस डी बाई 2, तो थर्ड फॉर्मूला। इसको भी वही हल करेंगे, c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। तो इस सीरीज में हम क्या देखें, याद करने का तरीका, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इसको याद रखेगा, वो सिंपल फार्मूला है। बाकी सब जो देख रहे हैं इस सब के साथ सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, केवल यहाँ माइनस होगा। याद कैसे रखते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस इस फॉर्मूला को याद रखिए और ये याद हो गया। और आप लोग पढ़ते पढ़ते व्यस्त रहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा उत्साह कैसे बढ़ेगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद।